समाज का असली चेहरा दिखाएंगी, वेदना से वंदना बन जाएंगी। हवस फेंक देती है सड़कों में निगलकर वो कन्या, फिर नवरात्र में पूजी जाएंगी। नीतीश बंसल 5 स्टार ट्रैवल एंड मनी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आने वाली नवरात्रि की देशवासियों को एवं प्रदेशवासियों को तथा देश से बाहर रह रहे भारतीयों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जय माता दी। मैं नीतीश बंसल 5 स्टार ट्रैवल एंड मनी प्राइवेट लिमिटेड से मैं अपने देशवासी, चंडीगढ़ निवासी सभी को आने वाली नवरात्रि की शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। जय माता दी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। फेडरेशन ऑफ यूटी एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स का प्रतिनिधि सम्मेलन संपन्न। फेडरेशन ऑफ यूटी एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स चंडीगढ़ का 8वां प्रतिनिधि सम्मेलन शनिवार को भकना भवन चंडीगढ़ में वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र कटोच की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी गोपाल दत्त जोशी द्वारा संचालित इस सम्मेलन में चंडीगढ़ के अलग अलग विभागों, बोर्डों व निगम में कार्यरत कर्मचारी संगठनों से चुने हुए लगभग 250 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन में अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा, महासचिव ए श्री कुमार व सेक्रेटरी एनडी तिवारी भी विशेष तौर पर पहुंचे। फेडरेशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र कटोच ने झंडा फहराते हुए सम्मेलन का शुभारंभ किया। सम्मेलन में फेडरेशन के महासचिव गोपाल दत्त जोशी ने पिछले 3 सालों की सांगठनिक एवं आंदोलन की रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसको प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से पारित किया। सम्मेलन में अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर 8वें कमीशन के गठन और ओपीएस आदि 11 सूत्रीय मांग को लेकर 23 सितंबर को धरना प्रदर्शन करने का फैसला लिया। सर्वसम्मति से राजेंद्र कटोच प्रधान व हरकेश चंद चुने गए। सम्मेलन में अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा व जनरल सेक्रेटरी ए श्री कुमार की देखरेख में सर्वसम्मति से फेडरेशन की नई कमेटी का चुनाव किया गया, जिसमें गोपाल दत्त जोशी को चेयरमैन, राजेंद्र कटोच को प्रधान, हरकेश चंद को जनरल सेक्रेटरी, गुरमीत सिंह को वरिष्ठ उप प्रधान, रंजीत सिंह डेखा गौरा व एम सुब्रमण्यम को उप प्रधान, अमरीक सिंह को असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी, बिहारी लाल, रेणु हरपाल सिंह व विनय प्रसाद को संयुक्त सचिव, सुखविंदर सिंह को कार्यालय सचिव, सुनीता शर्मा, नीलम कश्मीर सिंह, हरदीप सिंह व तरुण जायसवाल को सेक्रेटरी, पान सिंह को कोषाध्यक्ष, हरजिंदर सिंह, हरदीप सिंह, सिकंदर शर्मा, गुरप्रीत सिंह, तेजमणि व दलजीत सिंह को संगठन सचिव चुना गया। वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार पांडे की रिपोर्ट। नव दशहरा कमेटी सेक्टर 43 चंडीगढ़ के अध्यक्ष एवं पूरी टीम पहुंची परशुराम भवन सेक्टर 37 चंडीगढ़ एवं होने वाले रामलीला पर दिया बयान। 3 घंटे में दिखाई जाएगी पूरी रामलीला। लाइट एंड साउंड द्वारा पहुंचेंगे शहर के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर अमित कुमार एवं समाज सेविका आभा बंसल एवं स्थानीय जनता से अपील सभी पहुंचे रामलीला का आनंद लें। वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार पांडे की रिपोर्ट। सेवा पखवाड़ा में भाजपा ने बांटी 150 पोषण किट। टीबी मुक्त भारत का संकल्प मजबूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ द्वारा चलाए जा रहे सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत आज मलोया एवं पलसोरा सेक्टर 56 डिस्पेंसरी में 150 टीबी मरीजों को निःशुल्क प्रोटीन युक्त पोषण किट वितरित की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रधानमंत्री के उस संकल्प को आगे बढ़ाना है, जिसमें समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक भी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ पहुंच सके। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र पाल मल्होत्रा और एसोचैम चंडीगढ़ के अध्यक्ष राकेश भल्ला उपस्थित रहे और मरीजों को पोषण किट वितरित किए। कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की मेडिकल सेल के सहयोग से आयोजित किया गया, जिसमें मेडिकल सेल के प्रधान ललित तकियार, डॉक्टर संजीव भाटिया, डॉक्टर तरुण, दीपक पाठक, विकास बंसल, गजेंद्र चौहान, इंद्र शर्मा, राजेश सिंगला, संजय अरोड़ा, जिला प्रधान रेखा सूद, जिला उपाध्यक्ष राजकुमार राणा, मंडल अध्यक्ष रमेश चौधरी एवं मंडल अध्यक्ष अमित सहित कई पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम को सफल बनाने में स्टेट टीबी कंट्रोल के इंचार्ज डॉक्टर नवनीत और डॉक्टर शेखर के साथ साथ
बगसोरा की सीएमओ डॉक्टर हेमलता का विशेष सहयोग रहा। प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र पाल मल्होत्रा ने इस अवसर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी उस विचारधारा पर कार्य कर रही है जिसके अंतर्गत सरकार की योजनाओं का लाभ हर गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी का लक्ष्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना है और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का सच्चा संदेश है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा का एक बड़ा संकल्प भारत को टीबी मुक्त भारत बनाने का है और इस दिशा में केंद्र सरकार एवं संगठन लगातार कार्य कर रहे हैं। मरीजों को दी गई यह पोषण किट इसी प्रयास की एक कड़ी है। इस अवसर पर मरीजों और उनके परिजनों ने भाजपा के इस मानवीय प्रयास की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये पहल न केवल मरीजों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाएगी बल्कि उनमें मानसिक हौसला भी बढ़ाएगी। भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम सेवा पखवाड़ा की भावना को वास्तविक रूप देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा कार्यों के रूप में मनाना समाज को यह संदेश देता है कि राजनीति केवल सत्ता प्राप्त करने का साधन नहीं बल्कि समाज सेवा और जन कल्याण का माध्यम भी है। मां काली की निकली भव्य आगमन शोभा यात्रा उमड़ा जन सैलाब। गुरसराय नगर के मोहल्ला पटकाना में विराजमान होने वाली गुरसराय की ऐतिहासिक मां काली जी की भव्य आगमन यात्रा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 21 सितंबर रविवार को बड़े ही उत्साहपूर्वक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा में शामिल श्रद्धालुगण मां काली की जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। इस दौरान धार्मिक नारों से आसपास का इलाका गूंजेमान बना। शोभा यात्रा में महिला श्रद्धालु भी काफी संख्या में शामिल थे। इस धार्मिक आयोजन से संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो गया। ज्ञात हो कि प्रतिवर्ष श्रद्धालु मिलकर मां काली प्रतिमा की स्थापना श्रद्धा व भक्ति के साथ करते हैं। आगमन शोभा यात्रा में डीजे, बग्गी, बैंड बाजे आदि की धुन में मां काली जी की भव्य अगवानी को लेकर सभी भक्तजनों ने खासा उत्साह देखने को मिला। आगमन यात्रा को लेकर सभी महिलाओं ने अपने अपने घर के बाहर रंगोली बनाकर एवं पुष्प वर्षा कर मां काली जी की भव्य अगवानी की। आगमन यात्रा का मार्ग में जगह जगह श्रद्धालुओं ने भव्य स्वागत किया। मां काली की जयकारे से पूरा नगर क्षेत्र गूंज उठा। वहीं डीजे पर युवाओं की टोली झूमती नजर आई। मां काली जी की भव्य अगवानी रामनगर रोड से प्रारंभ होकर डीआर सिंह तिराहा, पानी की टंकी, टीचर्स कॉलोनी, गांधीनगर होते हुए मोहल्ला पटकाना स्थित मां काली जी की प्रांगण में विराम हुई। शोभा यात्रा में मां काली की प्रतिमा के आगे श्रद्धालु सड़कों पर पानी छिड़क व पुष्प बिछाकर एवं पुष्प वर्षा कर स्वागत कर रहे थे। सुरक्षा की दृष्टि से कस्बा इंचार्ज ब्रजेश भार्गव, सूर्यकांत त्रिपाठी सहित मय फोर्स के साथ शोभा यात्रा में शामिल रहे। झांसी से ब्यूरो विपिन कुमार की रिपोर्ट। नमो रन मैराथन में उमड़ा उत्साह, हजारों युवाओं ने दिया फिट इंडिया का संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर भारतीय जनता युवा मोर्चा चंडीगढ़ द्वारा आज भव्य नमो रन मैराथन का सफल आयोजन किया गया। यह मैराथन चंडीगढ़ क्लब के सामने से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख आकर्षण सुखना लेक तक संपन्न हुई। सुबह से ही शहर का माहौल उत्साह और ऊर्जा से भर गया। भारत माता के जय घोष के बीच लगभग 5000 से अधिक प्रतिभागियों ने दौड़ में हिस्सा लेकर हिट इंडिया का संदेश दिया। इसमें युवाओं के साथ साथ महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल रहे। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद सतनाम सिंह संधू, भाजपा चंडीगढ़ प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र पाल मल्होत्रा, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी व कार्यक्रम की ब्रांड एम्बेसडर बबीता फोगाट तथा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं हिमाचल प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन विशेष रूप से मौजूद रहे। सभी अतिथियों ने युवाओं के जोश और देश प्रेम की भावना की सराहना की। आयोजन की संयोजक प्रिया पासवान तथा युवा मोर्चा की पूरी टीम ने प्रतिभागियों के लिए मार्ग पर पानी, प्राथमिक उपचार और मार्गदर्शन की व्यवस्था की। सुखना लेक पर समापन के समय सभी प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन प्रदान किए गए। प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र पाल मल्होत्रा ने कहा कि नमो रन युवाओं के प्रधानमंत्री मोदी के विचारों से प्रेरणा लेने का संदेश देती है। बबीता फोगाट ने कहा कि खेल और फिटनेस जीवन का आधार है। इस तरह के आयोजन स्वास्थ्य और अनुशासन को बढ़ावा देते हैं। संसद सदस्य सतनाम सिंह संधू ने इसे चंडीगढ़ की ऐतिहासिक भागीदारी करार दिया, जबकि संजय टंडन ने कहा कि मोदी हमेशा युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण की तूरी मानते हैं और यह आयोजन उसका साक्षात उदाहरण है। नमो रन केवल एक खेल आयोजन नहीं बल्कि सशक्त, स्वस्थ और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प साबित हुआ।
आज गौरीशंकर सेवा दल गौशाला सेक्टर 45D चंडीगढ़ की तरफ से सर्व पितृ अमावस्या के पावन पर्व पर पितृ पूजन, विशेष हवन यज्ञ एवं सर्व पितृ तर्पण विधि विधान के साथ सभी गौ भक्त जनों के परिवार के निमित्त सुख शांति, ऐश्वर्य, समृद्धि, धन धान्य, ग्रह क्लेश, पितृ दोष निवारण के लिए यहाँ पितृ कर्म श्राद्ध तर्पण विधान किया गया। इस पितृ तर्पण के शुभ अवसर पर गौरीशंकर सेवा दल के सदस्य सुमित शर्मा और विनोद कुमार, रजनीश रामपाल एवं दिलीप रावत, राहुल महाजन, कमल गुप्ता, सुरेंद्र एवं सभी गौ भक्त जन ने अपने पितरों के निमित्त पितृ तर्पण पूजन एवं हवन यज्ञ किया गया। सेवा दल के सदस्य विनोद कुमार जी ने बताया कि हमारे शास्त्रों और पुराणों के अनुसार पितृ तर्पण सर्व श्राद्ध करने से पितरों का ऋण चुकाया जाता है और यहाँ अश्विन मास के इस महीने में पितृ तिथि के दिन पितृ तर्पण करने से पितरों को परम मोक्ष की प्राप्ति होती है और गौशाला में पितरों की श्राद्ध करने से सभी पितृ ऋण से ही मुक्त हो जाते हैं और पितृ संतुष्ट करके स्वयं की भी मुक्ति का मार्ग बढ़ाते हैं और श्राद्ध से संतुष्ट होकर पितृ तर्पण करने से और दीर्घायु, संतति, धन्य धान्य, सभी प्रकार सुख, मनोप्रांत, स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करते हैं और इस दिन विशेष रूप से सभी पितरों का श्राद्ध किया गया। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।